मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी सत्ता के समीकरण तय करने में आदिवासी वर्ग की अहम भूमिका देखते हुए बीजेपी खास रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी मध्य प्रदेश में आदिवासी कल्याण के कार्यक्रमों को प्रमुखता से लागू करके छत्तीसगढ़ के आदिवासी तबके को बड़ा संदेश देना चाहती है। लिहाजा आने वाले दिनों में भी आदिवासी वर्ग पर फोकस करते हुए कार्यक्रम और योजना बनाई जा रही है, जिसका फायदा छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। मिशन 2023 और 2024 के लिए मध्य प्रदेश बीजेपी ने खास आदिवासी प्लान बनाया है। मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी तबके का साथ मिलने पर ही बीजेपी सत्ता का सफर तय करती है। भौगोलिक स्थिति पर नजर डालें तो दोनों राज्यों की सीमा में आदिवासी वर्ग का बड़ा असर है। बीजेपी एमपी में आदिवासी कल्याण के कार्यक्रमों को प्रमुखता से लागू कर छत्तीसगढ़ के आदिवासी वर्ग को बड़ा संदेश देना चाहती है। दोनों राज्यों में राज्यपाल भी आदिवासी वर्ग से ही नियुक्त करने की इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। बीजेपी का दावा है कि मध्य प्रदेश में तो 2023 में सत्ता बरकरार रहेगी, छत्तीसगढ़ में भी वापसी के लिए तैयारी है। दोनों सरकारों ने जनजाति समुदाय के लिए, एसटी के लिए लगातार काम किया है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, हर एक सुविधा जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भाजपा की सरकार ने किया है, वो अन्य राज्यों में जहां सरकार नहीं है और जनजाति समुदाय बड़ी तादाद में है, एसटी बड़ी तादाद में, वहां भी हम जताने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को साधने की शुरुआत एमपी में उसी वक्त हो गई थी जब खैरागढ़ विधानसभा चुनाव में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रचार में एमपी की उन सभी योजनाओं का प्रमुखता से जिक्र किया जो आदिवासी वर्ग के कल्याण से जुड़ी हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ की 90 में से 29 सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इसमें ज्यादा सीटें अपने खातों में रखने वाले दल को ही सत्ता मिलती है। साल 2003 में एसटी वर्ग के लिए 34 सीटें आरक्षित थी, तब बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी और सत्ता का रास्ता तय किया था। 2008 में आरक्षित सीटें घटकर 29 हो गईं और बीजेपी के खाते में 19 सीटें आईं। 2013 में 29 में से 11 सीटें मिलने पर बीजेपी को इस वर्ग में घटती लोकप्रियता का अंदाजा हो गया था। कारगर उपाय के अभाव में साल 2018 में बीजेपी को 29 में से महज 3 सीटों पर ही जीत मिल सकी। नतीजतन छत्तीसगढ़ में 68 सीटें जीतकर कांग्रेस ने सरकार बनाई। आदिवासियों के लिए कोई योजना तो सरकार बना नहीं रही है, तमाशे कर रही है और इवेंट कर रही है। तो क्या इवेंट से जो है किसी वर्ग का, किसी समूह का कल्याण होता है क्या? मध्य प्रदेश में एसटी वर्ग को सरकार की कई सौगातें दी गई हैं। वन संपदा का मालिकाना हक दिया गया है। मुफ्त राशन से लेकर बच्चों की पढ़ाई हो या स्वास्थ्य सुविधा, एमपी के जनजाति वर्ग को इसका फायदा मिल रहा है। यही वजह है मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग के कार्यक्रम बनाकर बीजेपी छत्तीसगढ़ समेत दूसरे राज्यों में इसका फायदा लेना चाहती है। लिहाजा कहना होगा कि इस बार बीजेपी छत्तीसगढ़ में सत्ता वापसी का रास्ता मध्य प्रदेश से होकर खोज रही है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल।